धनु राशि वालों, आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे 3 दिसंबर 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक के उस पूरे सफर की। हम देखेंगे कि कैसे आपके जीवन के बड़े ग्रह देवगुरु बृहस्पति, न्याय के देवता शनि और सेनापति मंगल अपनी चाल बदल रहे हैं। और जब ये बड़े ग्रह हिलते हैं तो जीवन में बड़े भूचाल या बड़े चमत्कार होते हैं। हम हवा में तीर नहीं चलाएंगे, हम तुक्का नहीं लगाएंगे, हम बात करेंगे लॉजिक की। हम बात करेंगे ज्योतिष के उन सूत्रों की जो ऋषि पाराशर ने हमें दिए हैं। जैसे कि क्यों 7 दिसंबर के बाद आपकी हेल्थ क्रिटिकल हो सकती है, इसके पीछे का ग्रह कौन सा है। क्यों 16 दिसंबर के बाद आपके करियर में, आपकी नौकरी में अचानक उछाल आएगा। और सबसे जरूरी बात, क्यों आपको अपनी सैलरी, अपनी कमाई और अपने घर के राज इस महीने टॉप सीक्रेट रखने हैं। अगर आपने जरा सी भी चूक की तो उसका क्या अंजाम हो सकता है। अगर आप धनु राशि के हैं, धनु लग्न के हैं या आपकी नाम राशि धनु है, तो आप अपनी जिंदगी के अगले कुछ मिनट मुझे दे दीजिए। एक एक कोने को हम विस्तार में बहुत बारीकी से स्कैन करेंगे। तो चलिए प्रभु का नाम लेकर शुरू करते हैं दिसंबर 2025 का ये महाराशिफल। आपके राशि के स्वामी, आपके लग्नेश देवगुरु बृहस्पति, जो अब तक 8वें घर के प्रभाव में थे, वो 5 दिसंबर को वक्री होकर वापस आपके 7वें भाव में आ रहे हैं। 7वां भाव केंद्र है, ये रिश्तों का घर है, पार्टनरशिप का घर है। जब राशि स्वामी खुद केंद्र में आकर बैठ जाएं और वो भी वक्री अवस्था में, तो ये आपके व्यक्तित्व और आपके ऑरा को बहुत शक्तिशाली बना देता है। दूसरे हैं शनिदेव। शनि महाराज अभी भी आपके 4थे भाव में विराजमान है और मार्गी अवस्था में है। इसका अर्थ है कि धनु राशि पर अभी भी ढैया का प्रभाव है। शनि 4थे भाव में है, यानी सुख के घर में। यह माता के स्वास्थ्य और प्रॉपर्टी के लिए थोड़ा संवेदनशील है। लेकिन शनि की दृष्टि आपके 10वें घर यानी करियर पर है, जो कह रही है मेहनत करो, फल मैं दूंगा। तीसरे और इस महीने के हीरो हैं मंगल। 3 दिसंबर से 6 दिसंबर तक मंगल आपके 12वें घर में है, जो अच्छा नहीं है। लेकिन 7 दिसंबर को मंगल आपके लग्न में प्रवेश करेंगे। मंगल ऊर्जा है, रक्त है, जुनून है। जब ये आपके सिर पर बैठता है तो सुस्ती नाम की चीज आपकी डिक्शनरी से मिट जाती है। चौथे हैं ग्रहों के राजा सूर्य। 16 दिसंबर तक सूर्य 12वें घर में रहेंगे, जो आंखों के लिए कष्टकारी है। लेकिन 16 दिसंबर को सूर्य भी लग्न में आ जाएंगे। 16 तारीख के बाद आपके लग्न में आदित्य मंगल योग बनेगा। राजा और सेनापति साथ होंगे। ये अत्यधिक शक्ति और अधिकार का योग है। और 5वें हैं बुध। यहां एक सावधानी की घंटी है। 6 दिसंबर को बुध आपके 11वें घर से निकलकर 12वें घर में जा रहे हैं। 12वें घर में बुध का जाना बुद्धि के व्यय या गलत निर्णयों का संकेत है। यह डॉक्यूमेंटेशन के लिए खतरनाक समय है। तो दोस्तों, ये है ग्रहों का डैशबोर्ड। शुरुआत में 12वें घर का जोर ज्यादा है, लेकिन महीने के अंत तक लग्न भाव का जोर सबसे ज्यादा होगा। यह अंधेरे से उजाले की ओर जाने का महीना है। सबसे पहले बात करते हैं उस इंसान की जो आईने में आपको दिखाई देता है, यानी आप। 3 दिसंबर से 6 दिसंबर के बीच का जो समय है वो थोड़ा नाजुक है। डेटा साफ इशारा कर रहा है कि इस वक्त आपके 12वें भाव में ग्रहों का जमावड़ा है। 12वां भाव मोक्ष का है, लेकिन यह अस्पताल और नींद का भी है। हो सकता है आपको सुबह उठने में भारीपन लगे, आंखों में जलन या लालिमा हो सकती है, सिर में एक अजीब सा भारीपन महसूस हो सकता है। यह इसलिए है क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों अग्नि तत्व ग्रह आपके 12वें घर में तप रहे हैं। मेरी सलाह है कि इस दौरान अपनी आंखों का चेकअप कराएं, गुलाब जल का प्रयोग करें और ज्यादा स्क्रीन टाइम से बचें। लेकिन जैसे ही कैलेंडर पर 7 दिसंबर की तारीख आएगी, आप एक चमत्कार महसूस करेंगे। मंगल का आपके लग्न में प्रवेश करना कोई छोटी घटना नहीं है। मंगल आपके 5वें घर यानी बुद्धि के स्वामी है। जब 5वें घर का स्वामी लग्न में आता है तो एक बहुत बड़ा राजयोग बनता है। अचानक वो सारी थकान गायब हो जाएगी। आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। आपका दिमाग बहुत तेजी से काम करना शुरू करेगा। आप रणनीतियां बनाएंगे। जो लोग आपको दबाने की कोशिश कर रहे थे, आपकी बढ़ी हुई तेज को देखकर पीछे हट जाएंगे। और फिर 16 दिसंबर,
जब सूर्य भी वहां आ जाएंगे। धनु राशि वालों, सूर्य आपके 9वें घर यानी भाग्य के स्वामी है। भाग्य का स्वामी जब शरीर में आता है तो इंसान को मिट्टी छूने पर भी सोना मिलता है। 16 तारीख के बाद आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होगा। लेकिन सावधान, सूर्य और मंगल मिलकर गर्मी पैदा करते हैं। आपका स्वभाव उग्र हो सकता है। आपको लगेगा कि मैं ही सही हूं। यह आत्मविश्वास है, लेकिन इसे अहंकार मत बनने दीजिएगा, वरना बना बनाया खेल बिगड़ सकता है। अब चलते हैं आपके कर्म क्षेत्र की ओर। क्या नौकरी में बदलाव होगा? क्या प्रमोशन मिलेगा? देखिए, शनि देव आपके चौथे भाव में बैठकर 10वें भाव को देख रहे हैं। शनि न्याय के देवता है। वो साफ कह रहे हैं, इस महीने शॉर्टकट नहीं चलेगा। अगर आप काम से जी चुराएंगे तो ऑफिस में अपमानित होना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप डटे रहें तो परिणाम अद्भुत होंगे। विशेष रूप से 16 दिसंबर के बाद का समय, जब सूर्य, जो सरकार और बॉस का कारक है, आपके लग्न में आएगा तो आपको प्रशासनिक शक्ति मिलेगी। अगर आप कोई सरकारी टेंडर भरने वाले हैं, कोई सरकारी एग्जाम देने वाले हैं या मैनेजमेंट से कोई बड़ी बात मनवाना चाहते हैं, तो 16 दिसंबर से 31 दिसंबर का समय गोल्डन पीरियड है। आपकी बात सुनी जाएगी, आपकी लीडरशिप को सराहा जाएगा, लेकिन एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। व्यापारियों और नौकरी पेशा लोगों के लिए एक रेड अलर्ट है। 6 दिसंबर को बुध आपके 12वें भाव में जा रहे हैं। 12वां भाव भूल चूक का है। आप ईमेल गलत भेज सकते हैं, बॉस को कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिसका मतलब गलत निकाला जाए, या फिर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कोई छोटा सा क्लॉज मिस कर सकते हैं जो बाद में बड़ा नुकसान बन जाए। सलाह यही है कि 6 दिसंबर से 28 दिसंबर तक अपने हर कम्युनिकेशन को डबल चेक करने की आदत डाल लें। सेंड बटन दबाने से पहले एक बार फिर पढ़ें। अब मैं विशेष रूप से अपनी उन माताओं और बहनों से बात करना चाहता हूं जो घर की धुरी हैं, हमारी गृहिणियां। अक्सर राशिफल में आपकी बात विस्तार से नहीं की जाती, लेकिन सच तो यह है कि ग्रहों का सबसे ज्यादा असर घर के माहौल पर ही पड़ता है। धनु राशि की गृहिणियों के लिए यह महीना शक्ति और चुनौती का एक अनोखा मिश्रण है। शनिदेव अभी भी आपके चौथे भाव यानी सुख स्थान में बैठे हैं। सच कहूं तो मानसिक रूप से आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। घर के सदस्यों से शायद वो मदद न मिले जिसकी आप उम्मीद कर रही थी। कभी कभी मन उदास हो सकता है या घर में एक भारीपन महसूस हो सकता है। ये शनि की ढैया का प्रभाव है। लेकिन रुकिए, 7 दिसंबर को मंगल आपके लग्न में आ रहे हैं। मंगल ऊर्जा है, फुर्ती है। 7 तारीख के बाद आप देखेंगे कि आपके अंदर एक सुपर वुमन जैसी ताकत आ गई है। जो घर के काम पिछले कई महीनों से लटके हुए थे, चाहे वो सफाई हो, रिनोवेशन हो या दिवाली के बाद की सेटिंग, आप उन्हें चुटकियों में निपटा देंगी। आप थकेंगी नहीं। बस एक चेतावनी है, मंगल आग भी है। किचन में काम करते समय या बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल करते समय 7 से 15 दिसंबर के बीच थोड़ी सावधानी रखें। छोटी मोटी चोट लग सकती है। बजट के मोर्चे पर आपको सतर्क रहना होगा। बुध जो मैनेजमेंट का ग्रह है, वो 12वें भाव यानी खर्च में जा रहा है। इसका सीधा असर आपके मासिक बजट पर पड़ेगा। इस महीने घर के खर्चों का गणित बिगड़ सकता है। हो सकता है आप घर के लिए कोई महंगी चीज खरीदने का मन बनाएं, लेकिन मेरी सलाह है कि 20 दिसंबर तक रुक जाएं। जल्दबाजी में की गई खरीदारी में ठगे जाने या खराब सामान मिलने का डर है। 16 दिसंबर के बाद जब सूर्य भी मंगल के साथ मिल जाएंगे तो आपके स्वभाव में तेजी आएगी। आपको बच्चों पर या पति पर जल्दी गुस्सा आ सकता है। आपको लगेगा कि आपकी बात कोई सुन नहीं रहा। उपाय बस इतना है कि जब भी गुस्सा आए तो एक पल रुकें और सोचें कि क्या यह मंगल की गर्मी है। घर की शांति आपके हाथ में है, उसे अपने क्रोध से जलने ना दें। रिश्ते, जो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है, धनु राशि वालों के लिए यह महीना रिश्तों के लिहाज से बहुत ही नाटकीय रहने वाला है। सबसे अच्छी खबर यह है कि 5 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर आपके 7वें भाव में आ रहे हैं। 7वां भाव जीवन साथी का है। गुरु का यहां आना किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। अगर पिछले कुछ समय से आपके और आपके पार्टनर के बीच कल्ड वॉर चल रही थी, बातचीत बंद थी या गलतफहमियां थी, तो ये समय है सुलह का। गुरु रैपियर मोड ऑन कर देंगे। आपके जीवन साथी का व्यवहार आपके प्रति बहुत समझदारी भरा
और परिपक्व हो जाएगा। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह के बहुत प्रबल और अच्छे प्रस्ताव इस समय आ सकते हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। एक तरफ 7वें घर में शांत और ज्ञानी गुरु है और दूसरी तरफ आपके लग्न में 7 दिसंबर से उग्र मंगल और 16 दिसंबर से स्वाभिमानी सूर्य है। इसे ज्योतिष में समसप्तक योग कहते हैं। परिणाम यह होगा कि आपका पार्टनर आपको सही सलाह देगा, शांत रहने को कहेगा, लेकिन आप गुस्से में होंगे या अपने अहंकार में होंगे। आप सोचेंगे मुझे मत सिखाओ। चेतावनी यही है कि 16 दिसंबर के बाद आपके अंदर ईगो टकरा सकता है। छोटी सी बात पर आप अपनी मूंछ या नाक का सवाल बना लेंगे। मेरी सलाह है कि इस महीने अपने जीवन साथी को अपना गाइड मान ले। उनकी बात सुने। वो जो कह रहे हैं उसमें आपका भला छिपा है। अपने राजा वाले एटीट्यूड को घर के दरवाजे के बाहर छोड़कर आए। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसके बिना जीवन की गाड़ी नहीं चलती, पैसा। यहां ज्योतिष का गणित बहुत स्पष्ट और सख्त है। 6 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक का समय आर्थिक मामलों के लिए रेड जोन है। क्यों? क्योंकि बुध 12वें भाव में बैठा है। डेटा के अनुसार यह समय शेयर बाजार, सट्टा या जुआ खेलने का बिल्कुल नहीं है। अगर आपने इस दौरान बड़ा निवेश किया तो नुकसान की संभावना 90% है। दूसरी बात, किसी को उधार ना दें। अगर आपने इस दौरान किसी दोस्त या रिश्तेदार को पैसा दिया तो मान लीजिए वो पैसा गया, वो वापस नहीं आएगा और रिश्ते भी खराब होंगे। राहत कब मिलेगी? 20 दिसंबर के बाद, जब शुक्र, जो कि लाभ भाव का स्वामी है, आपके लग्न में प्रवेश करेगा। महीने का आखिरी हफ्ता यानी 21 से 31 दिसंबर धन वर्षा का समय है। रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है। बिजनेस में मुनाफा बढ़ेगा। तब तक अपनी जेब सिली हुई रखें। तो दोस्तों, हमने हर पहलू को गहराई से देखा। अब इस 30 मिनट की चर्चा को समेटते हैं। इस महीने का निचोड़ क्या है? 7 दिसंबर तक यह समय सेहत और खर्च को संभालने का है। ज्यादा भागदौड़ न करें। 7 दिसंबर के बाद आप एक्शन मोड में आ जाएंगे। काम तेजी से होंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 16 दिसंबर के बाद आपको पावर और पोजीशन मिलेगी, लेकिन साथ में गुस्सा भी मुफ्त मिलेगा। और जहां तक रिश्तों की बात है, गुरु रिश्तों को जोड़ना चाहते हैं। आपका अहंकार उन्हें तोड़ना चाहता है। चुनाव आपका है। ये 3 तारीखें डायरी में नोट कर ले। 6 दिसंबर मौन व्रत का दिन है। इस दिन से अपनी वाणी और कागजों पर पहरा बिठा दे। 16 दिसंबर शक्ति दिवस है, सूर्य का आगमन। करियर में कोई बड़ा धमाका हो सकता है। और 20 दिसंबर लक्ष्मी आगमन का दिन है। इस दिन के बाद ही कोई बड़ा आर्थिक लेन देन करे। सबसे बड़ी सावधानी, इस पूरे महीने विशेषकर 16 से 31 दिसंबर के बीच अपने अहंकार को अपने ज्ञान पर हावी न होने दे। धनु राशि वाले ज्ञानी होते हैं, लेकिन ज्ञान का घमंड पतन का कारण बन सकता है। समस्या है तो समाधान भी है। हमारे ऋषियों ने ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए कुछ बेहद सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय बताए हैं। इस महीने आपको ये 3 उपाय जरूर करने चाहिए। पहला और अनिवार्य उपाय, चूंकि आपके लग्न में मंगल और सूर्य बढ़ रहे हैं और शनि का दबाव है, इसलिए रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह आपके बढ़ते हुए क्रोध को शांत करेगा और आपकी ऊर्जा को सही दिशा देगा। दूसरा उपाय, आपके राशि स्वामी गुरु है। अपनी किस्मत और निर्णय क्षमता को तेज करने के लिए रोज सुबह स्नान के बाद अपनी नाभि और माथे पर केसर का तिलक लगाएं। यह गुरु को बल देगा और आपको पॉजिटिव रखेगा। तीसरा उपाय, 16 दिसंबर के बाद यह उपाय रामबाण है। रोज सुबह तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल चढ़ाए और मंत्र बोले, ओम घृणी सूर्याय नमः। जल में थोड़ा कुमकुम या लाल फूल डाल लें। इससे आपको सरकारी कार्यों में सफलता और समाज में मान सम्मान मिलेगा। और गृहिणियों के लिए बुधवार के दिन किसी भी जानवर को हरा चारा खिलाएं। इससे घर का बजट नहीं बिगड़ेगा। तो धनु राशि वालों, ये था दिसंबर 2026 का पूरा लेखा जोखा। देखिए, ग्रह सिर्फ इशारा करते हैं, चलना आपको है। मंगल आपको ताकत दे रहे हैं, सूर्य आपको रोशनी दे रहे हैं और गुरु आपको ज्ञान दे रहे हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इस ऊर्जा का इस्तेमाल लड़ाई झगड़े में करते हैं या अपने जीवन का कोई बहुत बड़ा लक्ष्य हासिल करने में।
मेरी प्रार्थना है कि ईश्वर आपको सही निर्णय लेने की शक्ति दे। याद रखिएगा, वक्त उसका साथ देता है जो खुद पर भरोसा रखता है। उम्मीद है आपको यह विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राम। हर हर महादेव।